वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक तरीके से जनरल टॉपिक है। और पिछले कुछ सालों से आप एनालिसिस देखेंगे, चाहे आप सीजीएल देख लीजिए या सीएचएसएल, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, हमेशा की तरह वही 4 से 5 मिनट आपको स्ट्रक्चर में देनी है, ठीक है, जिसमें आप कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे और फिर उन कीवर्ड्स को आपने सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है। इस तरीके से आपका एक इफेक्टिव ऐसे लिखा जाएगा, राइट। तो वही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में बात करें तो आपको कोई कोट या स्लोगन अगर आता है तो वो लिखें, खुद से बना सकें तो और अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में कुछ कीवर्ड्स की बात करें, जैसे एक तो ये कि सिचुएशन क्या है ना। सिचुएशन आप एक डेवलप करें। फिर इस सिचुएशन के बाद बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इन चीज़ों को इसमें जोड़ देंगे। फिर आप डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने में आप बोलेंगे, एकदम करेक्ट डेफिनेशन देनी है आपको, ठीक है। नेचुरल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाते हुए, फ्यूचर जनरेशंस को आगे ध्यान में रखते हुए, इस तरीके से आपको डेफिनेशन उसमें देनी होगी। फिर मेन पार्ट में आप क्या करेंगे, अब मेन पार्ट में बात आ जाती है कि आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, राइट। जैसे मेन पार्ट में आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें आप एक्सप्लेन में भी आप क्या करेंगे, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जैसे यूएन हो गया, ठीक है। उसके अलावा नेशनल पे बात करें तो नीति आयोग हो गया, नीति आयोग, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहिए। बाकी जो एसडीजी इंडेक्स है वो आप इसमें डाल सकते हैं, रिपोर्ट एंड इंडेक्स आप एक्सप्लेनेशन पार्ट में ही डालें, ठीक है। और जो उसके 17 जो एक तरीके से एसडीजी रखे गए हैं गोल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें से कुछ बता दें, जो कि जैसे स्टार्वेशन, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, इस तरीके से, तो काफी होंगे। क्योंकि आपको 250 वर्ड में ऐसे कवर करना है तो पूरे 17 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद आप देखेंगे एफर्ट्स इसमें लिखेंगे, ठीक है। एफर्ट्स में आप इंटरनेशनल लेवल पर दिखाएं, फिर नेशनल लेवल पर दिखाएं, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आप चैलेंजेस में एफर्ट्स के बाद आपको चैलेंजेस बताएंगे, क्या चैलेंजेस जो है आ रहे हैं इस गोल को प्राप्त करने में। जैसे एसडीजी जो बनाए गए हैं उन्हें अचीव करने में जो भी चैलेंजेस हैं वो आप यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लिख के इन्हें सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है, ठीक है। फिर आपको उसके बाद कंक्लूजन पे जाना है। तो पहले कंक्लूजन जाने से पहले आप ये चीजें देखिए कि सब चीज एक ऑर्डर में जा रही है। मतलब पहले आपने एक्सप्लेनेशन में ये सब चीजें बताई, फिर एफर्ट्स बताए, फिर आपने चैलेंजेस बताए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्लो जो है देखने को मिल रहा है। मतलब कौन सी चीज पहले होनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में होनी चाहिए, इस तरीके से आप अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर कंक्लूजन में देखें तो कंक्लूजन में कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं। जैसे पहली चीज तो ये कि इसे आप कोई कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट करें। अल्टीमेटली, जैसे जैसे अल्टीमेटली हो गया, ठीक है, फाइनली हो गया, इस तरीके से बहुत सारे, अनडाउटेडली हो गया, ठीक। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स और लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को जोड़ते हुए, क्योंकि ये टुगेदर चलते हैं, राइट। एंड ह्यूमन रिसोर्स की बात कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं। एफर्ट्स की बात करें तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल एफर्ट से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल जो लेवल के एफर्ट हैं उन्हीं से काम नहीं चलेगा, बल्कि मल्टी लेवल एफर्ट्स करने होंगे, इंडिविजुअल्स को भी करने होंगे, स्टेट को भी करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर मल्टी लेवल एफर्ट्स में अपनी सारी बात कह सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे जो है 250 वर्ड में कंक्लूड कर, मतलब खत्म करना है पूरा। और खासकर कंक्लूजन तो आपको लगभग 50 वर्ड्स में ही फिनिश करना है। तो सारी बातें इसी तरीके से आपकी आ पाएंगी, राइट। तो चलिए, यही चीज हमने क्या किया, सेंटेंसेस में फ्रेम कर दिया। तो सबसे पहले अगर बात करें, कोई फेमस कोट या स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो उसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है कि कैसे आपको लेनी है, ठीक है। और ये आप जुड़ सकते हैं, आप इवैल्यूएशन प्लान से जुड़ें या फिर आप हमारे
प्राइम वीडियो कोर्स से जुड़ें। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप ज्वाइन करते हैं तो आप पीडीएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और कॉम्बो भी ले सकते हैं आप दोनों चीजों को साथ में, ठीक है। तो ये है प्राइम वीडियो में ऐसा कंटेंट है कि आप कोई भी टॉपिक इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। कहीं से भी टॉपिक अगर आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, एक महात्मा गांधी जी का कोट यहाँ पर दिया है, आवर इंडस्ट्रीज शुड बी ह्यूमन ओरिएंटेड बट नॉट मशीन ओरिएंटेड, राइट। तो काफी रिलेवेंट है आपके इस टॉपिक से। अब दूसरी चीज दूसरा दे रखा है, इंदिरा गांधी जी ने दिया था, पॉवर्टी एलिविएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप मतलब बात करते हैं एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली सारे गोल आप उसमें लेते हैं, तो एक तरीके से ये भी आपका रेलेवेंट है, ठीक। अब कुछ आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे खुद से कोट अगर बनाने की बात करें तो इस तरीके से बना सकते हैं कि गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल सेव द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक पहला ये बनाया है। दूसरा ये, टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एफर्ट्स आर नीडेड बाय ईच सोल। ईच सोल का मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल के द्वारा यहाँ पर एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये एकदम रिलेवेंट कोट यहाँ पर बनता है। आई होप आपको इतने में मजा आया होगा, ठीक है। चलिए अब जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप कोई सा भी एक कोट लिख सकते हैं, जैसे ऊपर हमने 4 दिए, ये 3rd नंबर का था, ये 4th नंबर, 2 स्टेटमेंट दे दिए थे और 2 कोट दे दिए, ठीक है। टोटल यहाँ पर 4 प्रोवाइड करें, आप कोई सा एक यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये कोट बनाते समय आपको 3 बातें याद रखनी है, ठीक है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं, आप एक बार रिकॉल कर लें। सिंस अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन बनाने जा रहे हैं, राइट। तो जो हमने बताया था उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम करना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताया था आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन बताया था, ठीक है। और आज से क्या रिलेवेंस है इसकी, वो चीज देखेंगे। सिंस एंशिएंट टाइम्स देयर हैव बीन मैनी रेवोल्यूशंस लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, etc. टुडे देयर इज अ नीड फॉर अ सस्टेनेबल रेवोल्यूशन। एक इस टाइप की रेवोल्यूशन चाहिए जो ऑल अराउंड हो, है ना। सस्टेनेबल रेवोल्यूशन टू सेव एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो भाई इसका ऑप्शन क्या है, तो देखो अब आपके टॉपिक पर आएंगे। पहले आपने इतने में क्या किया, सिचुएशन एक तरीके से डेवलप की, फिर आपका टॉपिक इसमें आया, फिर आप डिफाइन करेंगे उसे। सच रिवॉल्यूशन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता दिया आपने। अब इसकी डेफिनेशन बता दें कि विच रेफर्स टू द यूज ऑफ नेचुरल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स while preserving them to fulfill the demands of future generations, ठीक है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, उनको इस तरीके से यूज करना कि हम आगे वाली जनरेशन के लिए भी उसे प्रिजर्व कर पाए, राइट। तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर इंट्रो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं मेन बॉडी, राइट। अब मेन बॉडी में वही चीज आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन में क्या बताएंगे, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएं, और यूएन का जो एसडीजी बनाए थे यूएन ने वो बता सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज करेंगे यहाँ पर। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू अवर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल नीड्स विच लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। दोनों आ गए, है ना। प्रेजेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनके लिए भी हम उन्हें प्रिजर्व कर पाएंगे, उन्हें प्रॉस्पर कर पाएंगे इन रिसोर्सेज से, ठीक है। एंड अवॉइड रिसोर्स ओवरफ्लो, यानी जो ओवरफ्लो में हम यूज नहीं करेंगे उससे हम अवॉइड करेंगे, ठीक। अब अपना यूएन का बता सकते हैं। रिसेंटली 2015 की बात है, द यूनाइटेड नेशंस टेकिंग दिस सीरियसली, ये सब सीरियसली लिया, एंड उन्होंने प्रेजेंट किया क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ऐसे लिखने जा रहे हैं तो वहां पर आपको SDG तो लिखना ही पड़ेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे ऐसे का, राइट। और इसके अंदर कितने गोल्स रखे गए वो भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो 17 गोल्स रखे गए थे, जिसमें से आप कुछ गोल्स यहाँ पर
एलेबोरेट कर सकते हैं, जैसे हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड जेंडर इक्वलिटी। आपने कुछ दे दिए जो ज्यादा प्रमुख है, ठीक है, बाकी सारे नहीं दे सकते क्योंकि आपको ऐसे जो है 250 वर्ड्स में +-10% वर्ड इतने में कवर करना है, इसलिए इतना सफिशिएंट है। अब अगर आप अपने एसे में अगर कोई रिपोर्ट या इंडेक्स लिखते हैं तो वो आपके एसे में एक तरीके से 4 चांद लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज की है कि जो एसडीजी ने इंडेक्स दिया है 2020 में, ठीक है, 2020 में, उसमें इंडिया की पोजीशन 117 है, एक तरीके से लास्ट में जाके है। तो आप कह सकते हैं कि ये काफी मिजरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें सुधार की जरूरत है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरा मेन बॉडी का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड पैरा की ओर। ये है मेन बॉडी का सेकंड पैरा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, रिपोर्ट इंडेक्स दे दिया, यूएन का वर्णन कर दिया इसमें, तो अब हम चलेंगे यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स की, ठीक है। उसके बाद अपने नेशनल लेवल पर नीति आयोग की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ चुनौतियां यानी चैलेंजेस बताएंगे, ठीक है। While on one hand several steps have been taken like वियना कन्वेंशन 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एंड कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस 2009 में। बाकी और भी हैं, आप कोई और भी लिख सकते हैं, 3-4 सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया आपने ये क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। फिर अब बात करेंगे कि नीति आयोग ने जो है नेशनल लेवल पर जिम्मा संभाल रखा है, यानी इन्होंने जिम्मेदारी संभाल रखी है पूरी, राइट। अब बात करें, चलो ये तो रहे, हमने डिस्कस कर लिए पूरे यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एफर्ट्स। अब दूसरी तरफ देखें तो यहीं पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, राइट। तो चैलेंजेस की बात करेंगे तो कैसे, एक तो मेजरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक, ठीक है। दूसरा चैलेंज ये है कि अकाउंटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, अकाउंटिंग कैसे करेंगे पूरा, है ना, अच्छे से। तो ये है चैलेंज। एंड द यूज ऑफ रीजनेबल डिस्काउंट रेट्स टू मेंटेन अ अल्टरनेटिव बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड यूज। कौन कितना यूज कर रहा है तो उसके क्या डिस्काउंट रेट्स होंगे, ये भी एक तरीके से चैलेंज है। आपने देखा होगा, मतलब इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्रीज को, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, एमिशन के कुछ मुआवजा मिलता है कि कम एमिट करते हैं और बाकी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज कुछ उसी से रिलेट करते हैं यहाँ पर कि कुछ जो डिस्काउंट रेट्स वगैरह हैं वो कैसे होंगी। अब यहाँ पर आपका मेन बॉडी कंप्लीट हो गया, तो अब बात करेंगे हम कंक्लूजन की, राइट। तो कंक्लूजन में सबसे पहली चीज तो यही कि आपका कंक्लूडिंग वर्ड से ऐसे कंक्लूजन स्टार्ट होना चाहिए, राइट। फिर उसमें आप बात करेंगे कुछ जो हमने कीवर्ड्स बताए थे उससे सेंटेंसेस फ्रेम करने की। तो देखिए, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आर नॉट अपोज टू ईच अदर बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के विपरीत नहीं, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, राइट। द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज है वो बहुत जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और उनके आगे विकास के लिए, ठीक है। बट वी मस्ट एम्फेसाइज मल्टी लेवल एफर्ट्स टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सक्सेसफुल, ठीक है। तो हमें मल्टी लेवल एफर्ट्स करने होंगे जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सक्सेसफुल हो, है ना, जो गोल है वो अचीव हो, ताकि जो एनवायरनमेंट है, ह्यूमन है एंड पीस, ये तीनों एक साथ चल सके, तीनों एक साथ प्राप्त कर सकें, राइट। तो यहाँ पर ये आपका ऐसे कंप्लीट होता है। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो जितना भी हमने बताया कि 65 ऐसे इसकी पीडीएफ आपको दे रहे हैं, प्लस 26 लेटर्स की पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सब ये सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ में आपको अगर इवैल्यूएशन प्लान ज्वाइन करते हैं तो इवैल्यूएशन आपको 500 में, और आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करते हैं प्राइम वीडियो कोर्स तो आपको 600 में मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको साथ में उनके कोई सा भी आप एक लेते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, और अगर आप दोनों एक साथ लेते हैं तो 900 में दोनों मिल जाएंगे आपको। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, ओल्ड हैं तो आपको एक तरीके से 100 की इसमें डिस्काउंट है, ठीक है, 100 की इसमें है, तो एक तरीके से आपको 700 में दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक है। तो ओल्ड जो है 700 में ले सकते हैं, न्यू 900 में। और आप तैयारी करिए अच्छे तरीके से और सारी कमियां यहीं छोड़ के जाइए।